अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो उन सहेलियों के नाम जो 2025 को ज़िंदगी का एक बेहतर साल बनाना चाहती हैं, जो पहले से इस चैनल पे हैं। एक नई लर्निंग के साथ खुशामदीद। और मेरी जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा देखने के लिए वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा दूँ। जी, मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हैं अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शौरी तौर पर ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक 2025 का सिर्फ कैलेंडर ही ना बदले, हमारी ज़िंदगी भी बदले। और कैसे? जब हम अपने हालात व वाक़यात में दुनिया के जिस भी किनारे से आप इस वीडियो को देख रही हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप डिसाइड कर लें कि आपकी सबसे पहली कोच, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे पहली एनर्जी हीलर आप खुद होंगी। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी 2025 की ना करने के कामों की फहरिस्त। सबसे पहले, लोगों को हर वक्त खुश करने की कोशिश। जी मेरी सहेलियों, ये जो कोशिश है, ये इंसान की जो अपनी ज़ात है उसको ख़त्म भी अगर हम कर दें तो ये दुनिया तो ऐसी है, माज़रत के साथ, यहाँ लोग ज़िंदा इंसानों को रुलाते हैं और मरे हुओं के लिए कहते हैं ठीक है, अच्छी थी लेकिन। और वो जो लेकिन की बात है, तो ये समझिए कि आपने सारी कोशिश किस लिए की। और ये यकीन रखिए कि हमें से हर इंसान क्योंकि अपने हिसाब से सोचता है, और कभी कभार किसी सिचुएशन में दो इंसान जो एक वाक़या में दो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, दो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, दोनों ही गलत नहीं होते। तो जब आपने ये सोच दिया, तो सबसे पहले तो लोगों को हर वक्त खुश करने की कोशिश, जो एक तसव्वुर जो है वही ज़हन से निकाल दीजिए। दूसरा, बदलते हुए हालात से डरना। जी मेरी सहेलियों, जैसे ही कैलेंडर बदलेगा हम बहुत से ख्वाब देखेंगी, हमने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, गोल्स, प्लान्स, एवरीथिंग, लेकिन देखिए कि कभी के कुछ भी वैसा नहीं हो रहा। तो ऐसे हालात में डरना नहीं है, क्योंकि जब हमारा कोई प्लान काम नहीं करता, वही तो वक्त है जहाँ पे हमारे लिए क्रिएटर का जो, क्योंकि हमारा क्रिएटर सबसे बेस्ट प्लानर है, तो उसका प्लान हमारे लिए काम कर रहा है। तो अपने आप को उन हालात के मुताबिक बदलने की कोशिश करें और साथ दुआ करें। अपने अल्लाह ताला से जब हम दुआ करेंगे कि मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है, तो रब आपके लिए रास्ते क्यों नहीं निकालेगा, यकीनन निकालेगा। बस हमें समझना है वहाँ पे, परेशान होने की बजाय, ना उम्मीद होने की बजाय। उसके बाद जो गुज़र गया सो गुज़र गया, पास्ट इज़ पास्ट। जी मेरी सहेलियों, कभी भी आगे बढ़ते हुए माजी के वो जो होते हैं ना, हल्की फुल्की कि हम हवा के लिए कोई दरवाज़ा खोली रखते हैं, कोई खिड़की, सब बंद कर दें और अपने आप को एक बात समझा लें कि अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर की हो जाएंगी। जी मेरी सहेलियों, क्योंकि माजी से कुछ ऐसे वाक़यात होंगे, कुछ ऐसी यादें होंगी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप के कदम आगे बढ़ने नहीं देंगे। अपनी ज़ात को आगे जो बढ़ने की कोशिश है, अपने हालात वाक़यात में जहाँ भी रहती हैं, ख़ुद को बेहतर इंसान बनाने की जो कोशिश है, वहीं की वहीं रुक जाएंगी। तो जब भी आगे बढ़ें, पास्ट इज़ पास्ट, सिंपल। अभी अपने लिए डिसाइड कर लें कि ज़िंदगी में से किन हालात वाक़यात को, किन इंसानों को लेके आपने साथ चलना है, जो आपके नए ज़िंदगी के दायरे में होंगे, और कौन से लोग हैं जो याद माज़ी बन जाएंगे। जी मेरी सहेलियों, क्योंकि कहा जाता है ना, इंसान हमारी ज़िंदगी में दो तरह से आके खुशी देते हैं, कुछ आके और कुछ हमारी ज़िंदगी से जाके। तो इस कैलेंडर के बदलने से पहले डिसाइड कर लें और फिर आगे बढ़ें, और जब आगे बढ़ें तो पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखें। जी, और उसके बाद मेरी सहेलियों, अगर हम गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो हम ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करती हैं, तो वो हमें वो पुरानी एनर्जी के साथ, वो पुरानी यादों के साथ उस जगह पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ख़ुद तो आगे नहीं बढ़ते, ख़ुद अपने ऊपर काम नहीं करते। तो आपकी वो क्या कहते हैं कि इर्द गिर्द और भी बहुत से लोग हैं जो आपकी सेल्फ स्टीम को लो करेंगे, आपको नेगेटिव फील कराएंगे। तो आप खुद तो अपने साथ ये काम मत करें। इसीलिए मैंने कहा ना, पास्ट इज़ पास्ट, डिसाइड कर लें और पीछे मुड़ के मत देखें, वरना पत्थर की हो जाएंगी। जी, तो आगे बढ़ें तो ऐसे लोगों के लिए भी बाउंड्री सेट करें,
ان سے ایموشنلی خود کو ڈی اٹیچ کر لیں، ساتھ رہیں، کام کریں، نیت صرف یہ ہو کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں دینا، لیکن ایموشنز اٹیچ مت کریں، کیونکہ پھر آپ کو ہر وقت اسی پین کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میری سہیلیوں، ضرورت سے زیادہ سوچنا اچھا ہوتا ہے، ہر تھاٹ کو ایک پروسیس سے گزارنا چاہیے، لیکن ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے کسی بھی سوچ کو کتنے وقت تک صرف سوچنا ہے۔ جب ہم اپنے ذہن کو ذہن دیتی ہیں تو پھر وہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ تھاٹ پروسیس کتنا وقت لگے۔ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہیبٹس اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس میں بہت سے طریقے استعمال ہوتے ہیں، 5 days، 11 days، 21 days، 90 days، 40 days، 100 days چیلنج۔ اس طرح سے آپ کو بہت ساری مائنڈ پروگرامنگ کے لیے، کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں عادت بنانے کے لیے، جی میری سہیلیوں، کبھی کبھار ہمیں شعوری طور پہ خود کو مجبور کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام ہم نے صرف اتنے دن تک کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں ہماری عادت کا حصہ بن جاتا ہے، ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کام کر کے دیکھیے۔ اب اگر میں خلاصہ کلام کے طور پہ دہرا دوں کہ 2025 میں ہم نے کون سے کام نہیں کرنے، تو سب سے پہلے پیپل پلیسنگ، اس کے بعد آپ کا فیس دا فیئر، خوف کا سامنا کریں، پھر پاسٹ از پاسٹ، چوتھا جو ہے پوٹنگ یور سیلف ڈاؤن، اور پانچواں اوور تھنکنگ۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی ایسی ہی لرننگ کے ساتھ، رب کے حوالے۔